तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो क्लास 10th के विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है मैथ में। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ करके पढ़ाई बिल्कुल अच्छा से कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया हूँ। इसके बाद समांतर श्रेणी जो चैप्टर है आपका, उससे मैंने सारे क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब मैं सिलेक्ट किया हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर, ठीक है। तो उसमें मैंने अब तक क्वेश्चन जो है वो 60 क्वेश्चंस मैंने बना दिया हुआ है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। तो उम्मीद है आपसे कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे और फिर इसके बाद वीडियो पे देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन बोला कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, जो हमारे पास शंकु है ना, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो 24 सेंटीमीटर की है। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन होगा, हमको शंकु का आयतन निकालना है। आपको पता है जो शंकु का आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सामने, ठीक है। तो देखिए यहां पर 1/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू देख लेंगे कि पाई का वैल्यू पाई छोड़ रहा। तो देखिए पाई का वैल्यू सब में पाई दिया हुआ है ना ऑप्शन में, तो हम लोग पाई की जगह पर कुछ रखेंगे नहीं, बल्कि ऐसे करके छोड़ देंगे। आर का जो मान है वो 6 है यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच का वैल्यू कितना है? 24 है, तो 24 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 3 8 24 और यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि पाई 6 इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा। तो 6 6 का 36 और 36 में 8 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 8 6 का 48 का 8 हासिल 4 और 8 3 का 24, 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 288 हमारे पास आ चुका और पाई यहाँ पर है तो पाई लिख लेंगे। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? आयतन निकाल रहे हैं। आयतन का मान आता है तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। अब चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आया 288 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला। एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान से सुनिएगा बात को। जो हमारे पास आयतन है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हम लिख दें आयतन को। तो अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अर्धगोले का क्या निकालना है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल देंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास दिया हुआ ना, इसका हेल्प लेंगे। तो देखिए अर्धगोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन की जगह पर इतना लिख दिए और यहाँ पर कितना है? 19,404 है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और पाई की वैल्यू को रख देंगे। देख लेते हैं पाई के रूप में आ रहा है कैसे करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारे पास है वो पाई के रूप में नहीं आ रहा, बल्कि सिंपल आ रहा है ना। चलिए तो देखिए 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का जो वैल्यू है वो छोड़ देंगे ऐसे करके, क्योंकि हमको यहाँ पर आर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू नहीं दिया था तो हमने छोड़ दिया। यहाँ पर 19,404 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल ही कटाते हैं, कैंसिल कराते हैं जो कैंसिल होता है। यहाँ पर 2 से कैंसिल कराएंगे इसको 19,404 को, तो 2 से 2 9 18, फिर इसके बाद 2 7 14 और यहाँ पर 0, यानी कि 9704 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया।
क्या ये 9704 है जो, क्या ये 22 से कैंसिल होगा? तो देख लेते हैं एक बार। 22 का 88, 88 हो जाएगा, और 88 97 से 88 घटेगा कितना होगा? तो 87 10 हो जाएगा, 88 88 10 98 हो जाएगा, जबकि 97 में पद दिया हुआ है तो 9 बचेगा इसमें। तो 22 का 88 और 22 से 22, यानी कि 22 से ये कैंसिल हो जा रहा कितना बार में? 441 बार में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 3 7 बचा हुआ है, यहाँ पर 441 बचा हुआ है। यहाँ पर आर क्यूब इक्वल टू क्या हो सकता है? तो 4 4 1, यहाँ पर 441 गुणा, ओहो मैंने यहाँ पर लिख दिया 444 लिख दिया था, तो 3 × 7 हो गया। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं है। अब देखिएगा मैं आपको और भी सॉल्व कराता हूँ बिल्कुल छोटे रूप में इसको। ठीक है, तो 441 को हम लोग बोल सकते हैं 21 × 21, तो 21 मल्टीप्लाई करके नहीं कि 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17 के 21 हो जाएगा। ठीक है, और r बराबर कितना हो पाएगा? यानी कि करनी में, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है ना, तो यहाँ पर करनी में हो जाएगा। ठीक है, तो 21 × 21 × 21 हो जाएगा, और r का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब सुनिए, जब हमारे पास r का मान इतना आ गया, ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? याद रखेंगे आप, TSA फाइंड करना है। देख सकते हैं आप, नीचे मैं कर देता हूँ, TSA फाइंड करना है, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, तो 3 × 22/7, r का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया? 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 21 × 21, 7 का 21, और हमारे पास आ चुका 3 × 3 × 22 × 21, तो 3 तरीका 9 रख देंगे, 22 यहाँ पर रख देंगे, 21 रख देंगे। अब गुणा करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, यानी कि 21 9 189, गुणा 22 करना है। तो देखिए 21 और यहाँ पर कितना हो गया? 189 गुणे 22 हो गया। अब इसको गुणा कर देते हैं, 9 दूनी का 18 का 88 लेक, 18 दूनी 36 138 हो गया, 378 हो गया, 378 यहाँ भी हो जाएगा, 8 7 14 15 का 5 88 लेक, 7 10 11 की 88 लेक, 3 1 4, यानी कि हमारे पास आ गया 4158 आ गया। ठीक है, और हमारा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 4158 को देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैचिंग करता है। तो देखिएगा 4158 ये पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा? यह बोला क्वेश्चन नंबर 63 कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। क्या बात कर रहा है? अर्धगोले के संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? यानी कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या होता है? फिर से बोलिएगा, 3πr²। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3πr², यानी कि ऑप्शन नंबर बी मार लेंगे ऐसे करके। तो मैं कॉपी पर नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे करके आप मार लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास जो वर्ग का विकर्ण है ना वो कितना है? 16√2 है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्या बोला? तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, जो वर्ग की जो भुजा होगी उसकी लंबाई क्या हो पाएगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए अगर आपको मैं फिगर दिखाऊं तो वर्ग का ऐसे करके होता है कुछ। ठीक है, और ये विकर्ण है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16√2 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ऐसे चलते ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो मुझे यही काम है इतना ही तक में। ठीक है, अब देखिएगा जब हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास दिया होता 16√2 दिया था, तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि वर्ग में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। चारों कोण कितना डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं वर्ग में, है ना। देखिए अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास ना ABCD, तो ABC त्रिभुज में मैं पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में देखिए पाइथागोरस नेम लगाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 16√2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब आधार हमारे पास दोनों सेम ही है ना। तो चलिए इसके बाद और भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 16 × 16, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ×2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करा देंगे, और हमारे पास a जो होगा वो √16
गुणे रूट यहाँ पर रूट 16 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है ना तो यहाँ पर रूट में लग जाएगा। तो जो ए का मान आ गया कितना आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर रख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारे पास आंसर आ चुका है 16, ठीक है, भुजा का मान हमारे पास आ चुका है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है 64 में 16 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि एक घन की कोरों की संख्या होती है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो कोरों की संख्या होती है ना वो होती है 12। कितनी होती है, यानी कि 4 लंबाई हो जाएगा, 4 घन, ऐसे करके आप देखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई का घनाभ तो नहीं है यहाँ पर ना, तो कोरों की संख्या जैसे हो जाएगी यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। घन का बोला हुआ है तो इसमें लंबाई चौड़ाई तीनों तीनों एक ही होता है, तो इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो घन के कोरों की संख्या कितनी हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है यहाँ पर, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, घन का कोर कितना है 5 सेंटीमीटर का है, तो घन का आयतन होगा, ठीक है। जो घन का हमारे पास कोर है यानी कि ए है वो कितना दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आयतन क्या होगा। चलिए आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या आपको, ए क्यूब होता है, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पचे 25, 25 पचे 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास। क्वेश्चन में 66 का हमारे पास कितना आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा कि थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 67 बोल रहा कि 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात होगा। आपको क्वेश्चन शायद नहीं समझ में आया होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बात किया हुआ है, यहां पर बोला हुआ है कि 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, ठीक है। तो हमारे पास 2a सेंटीमीटर वाले घन का आयतन किनारे वाले, ठीक है ना। तो किनारा हमारे पास कितना दिया हुआ है 2a सेंटीमीटर, इसका आयतन निकालेंगे घन का तो क्या हो जाएगा आपको पता है। तो घन का जो आयतन होगा हमारे पास v1 जो निकल कर आएगा, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, तो हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पर 2 का पावर 3 कितना होता है, यानी कि 8 हो जाएगा, यहाँ पर a का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोला आगे, और a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, चलिए a सेंटीमीटर इसको अलग छोड़ते हैं, a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या हो गया हमारे पास, यानी कि r बराबर a हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया हो ना, सेंटीमीटर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आया था आंसर, ठीक है। अब देखिएगा तो हमारे पास a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है। तो ऊंचाई हमारे पास कितना हो गया a सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए दोनों हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई दोनों एक ही बराबर है ना। बोले शंकु का आयतन का अनुपात, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है आप बता सकते हैं क्या, शंकु का आयतन जो होगा वो क्या होगा। शंकु का आयतन को हम लोग V2 से दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो r का वैल्यू कितना है a स्क्वायर है, और h का वैल्यू कितना है a है, तो यहाँ पर a ऐसे करके कर लेंगे। देखिए तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा, पाई का मान पाई ऐसे करके आ रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर। चलिए पाई के रूप में आ रहा है ना, इसके बाद पाई की जगह पाई छोड़ देंगे, और यहाँ पर a स्क्वायर और a है ना, तो a का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को अनुपात निकालना है आयतनों का, तो V1 अनुपात V2 बराबर कितना होगा, तो देखिए 8a क्यूब है अनुपात 1/3 पाई a क्यूब है। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा है ना, और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 1/3 पाई बचा। देखिए हम 3 में 8 में गुणा कर देंगे, यहाँ पर ऐसे करके अनुपात में जब आता है तो 8 3 24, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर पाई बचा हुआ है, तो 21 अनुपात पाई, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारा 67 का।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बोला हुआ है 24। ओहो, मैंने गलती कर दिया, 24:5 बोला हुआ है, तो 8 3 का 24 यहाँ पर होगा, गलती कर दिया मैंने, ठीक है, 8 3 का 24, 21 लिख दिया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 बोला कि एक घन के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल a² b² और c² वर्ग इकाई है। चलिए सबसे पहले एक घनाभ बनाना पड़ेगा मुझे, तो घनाभ का फिगर मैं बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये आपको घनाभ बिल्कुल नजर आ रहा होगा। देखिए आपको 3 फलक नजर आ रहे होंगे, हालांकि सब तो नजर आ ही रहा क्योंकि 3D फिगर है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक ऊपर आपको फलक नजर आ रहा होगा, एक फलक लेफ्ट में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, और एक फलक सामने आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा कि संलग्न फलक, मैं बोलूँगा कि इस कोना से क्या ये तीनों फलक जो है ये जुड़ा हुआ है, आप बोलेंगे हाँ, तो तीनों जो फलक हुआ ये संलग्न फलक हुआ। क्या हुआ? तीनों फलक संलग्न फलक हुआ। एक ऊपर वाला हुआ ऐसे करके, ठीक है, ये वाला एक ऊपर वाला फलक हुआ, एक ये वाला फलक हुआ, और एक ये वाला फलक हुआ। इस तीनों फलक को बोलेंगे संलग्न फलक। आप किसी भी फलक को बोल सकते हैं, किसी भी 3 फलक को बोल सकते हैं संलग्न फलक। शर्त ये है कि वो तीनों एक ही सिर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं समझा दिया पूरा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए तीनों संलग्न फलक के जो क्षेत्रफल है a² b² और c² है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि ये l होता है, ये b होता है और ये h होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर मैं लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो देखिए ये नीचे वाला लंबाई चौड़ाई होता है ना, तो ऊपर वाला भी लंबाई चौड़ाई होता है, क्योंकि ये भी l है और यहाँ b है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा ना। तो l थोड़ा सा बड़ा वाला लिखते हैं l, और यहाँ पर b हो जाएगा, ये बड़ा, ये आपका बड़ा, इसको बड़ा कर देते हैं, ये b जो है ये भी बड़ा कर देते हैं। पता है b क्यों, ये सब क्यों बड़ा करना पड़ा मुझे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर h बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं b मानता छोटा वाला, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पर b² है, छोटा वाला b है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसी जितने मैंने बड़ा सब कुछ मान लिया, lb हो गया। b² जो है ना, देखिए lb ऊपर वाला हो गया, और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये a² दिया हुआ है। bh ये वाला है, तो bh इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b² दिया हुआ है, तो bh मैंने लिख दिया b²। और जो हमारे पास सामने जो है ना ये वाला, तो ये वाला l है और ये वाला h है ना, तो सामने वाला जो है ये क्या हो गया, LH बराबर क्या हो गया, c² हो गया। तो मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर, ये वाला ऐसे करके एरो मैंने यहाँ पर दिया था, लेकिन मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। LH बराबर कितना दिया हुआ है, c² दिया हुआ है। अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा लगभग आपको, ठीक है। नहीं अगर आ रहा है तो फिर से पीछे थोड़ा सा जाइए और फिर से स्टार्टिंग कीजिए, देखना आपको बिल्कुल पक्का समझ में आने वाला है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, L को यहाँ से बाहर निकालता हूँ, तो L बराबर क्या हो जाएगा, a²/b, ठीक है। इसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा, तो b²/h हो जाएगा। फिर इसके बाद h बराबर क्या हो जाएगा, तो c²/l हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि v का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है घनाभ का, वो क्या होता है, l गुणे b गुणे h होता है ना। तो l के जगह पर कितना है, a²/b, ठीक है। b की जगह पर कितना दिया हुआ है, b²/h, और यहाँ पर h के जगह पर कितना दिया हुआ है, c²/l हो जाएगा। तो v बराबर इतना आ गया हमारे पास, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो v बराबर a² b² c² और बटे में क्या हो गया, lbh। और आपको पता है lbh जो है ना वो v के इक्वल है, तो क्या मैं lbh की जगह पर क्या v लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं आप। यहाँ पर a² b² और c² है, तो क्या a b c का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर v हो जाएगा, ठीक है, और v भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, v² और a b c का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, v = a b c।
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं ऑप्शन 68 का हमारे पास आंसर है ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला, यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, घन का आयतन कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब क्या बोला, तो घन का किनारा होगा, जो घन का किनारा होगा वो क्या होगा, जो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्यू होता है बराबर 216। तो ए बराबर कितना हो गया, करनी में 216 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए बराबर कितना होगा, तो 216 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। 2 एकम 2, 8 दूनी का 16, 2 पचे 10, 4 दूनी का 8, 27 दूनी का 54। ठीक है, 3 9 27, 3 तरी का 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 2 को लगा देंगे पेयर में, 3 2 को लगा देंगे, फिर 3 दोनों को लगा देंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, चलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 69 का किनारा क्या होगा, तो 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला। यहां बोला कि यदि घन की एक भुजा a सेंटीमीटर हो, जो भुजा है घन की वो a सेंटीमीटर हो गया, तो विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, जो विकर्ण होगी उसकी लंबाई क्या होगी, तो घन का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √3a। तो भुजा की जगह पर तो a दिया हो तो a मैंने रख दिया। ठीक है, सेंटीमीटर आंसर। देखते हैं √3a आंसर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 बोला कि 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाया जा सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे करके बोले कि 10 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है और 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन आपको बना, इसको पिघला करके, यानी कि 10 सेंटीमीटर किनारा वाला घन को पिघला करके 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन आपको बनाना है। तो कितने घनों की आगे संख्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन पहले निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ये भी घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों को कैंसिल करा देंगे, भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणा 10, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए कटाएंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 हमारे पास घन आ गया। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैचिंग करता है। क्वेश्चन में 71 का आंसर आता है 125, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे और क्वेश्चन नंबर 72 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 की बात देखते हैं क्या बोला। यहाँ पर r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन है। ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है केवल। बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मार दीजिए ऑप्शन ए। ये मैं ऐसे करके छोड़ देता हूँ तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमने बना दिया क्वेश्चन नंबर 72 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा, यहां बोला क्वेश्चन नंबर 73 कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना। तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। फिर बोला तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LS है, वो होता है 2 पाई RH। ठीक है, तो 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर क्या रखा हुआ है, पाई की जगह पाई छोड़ दे रहा, चलिए पाई हम भी छोड़ देंगे। पाई R का वैल्यू कितना है, 3 है, 3। H का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 3 12, 12 दूनी का 24 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सही है, 24 पाई। तो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, मिल गया हमारा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। तो पेज को थोड़ा पलटना पड़ेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में 74 क्या बोला, आपके सामने क्वेश्चन है। एक बेलन का आयतन 880 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन हमारे पास कितना है, 880 घन सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख भी दिया। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद और आधार का क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर। जो आधार का क्षेत्रफल है ना, तो आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, फटाफट लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसकी ऊंचाई निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए ऊंचाई हमको निकालना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, 880 सेंटीमीटर क्यूब है ना। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 80 880। पाई आर स्क्वायर का जो मान दिया हो ना वो 110 दिया हुआ है। यहाँ पर 110 रखेंगे, गुणा एच हो जाएगा बराबर 880। 110 से घटाएंगे 11/88 और एच बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का हमारे पास आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। देखिए 8 है ना, जो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 75 है हमारे सामने। एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। तो जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। तो इसका आयतन क्या होगा। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई छोड़ दे रहा, देख लेते हैं। हाँ, पाई छोड़ दे रहा। ठीक है, तो पाई आर का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना है, 10 है। 7 7 49, 49 नहीं, 490 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 490 हमारे पास आंसर आ चुका है। देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। 75 का 400 हमारे पास कितना है, 90। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते होंगे। बिल्कुल ऐसे करके पढ़ते रहिए और बिल्कुल अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।